नमस्कार, राधे राधे। आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन की बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो बीटीसी परीक्षा 2023 में आए हुए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1978 ईस्वी में। तो जो 42वां भारतीय संविधान संशोधन है वो 1976 ईस्वी में किया गया था। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। कौन सा? लघु संविधान। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेना। संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षक और अखंडता जोड़े गए हैं। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो जो हमारा ऑप्शन बी है 1976, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो न्याय पंचायत का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो जो न्याय पंचायतों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। न्याय पंचायत में एक सरपंच व एक उप सरपंच होता है। सरपंच का मतलब प्रधान होता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अर्थात 2023 में भारत के सीएजी कौन थे? सीएजी कौन है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में 2023 की बात की जाए तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखाजोखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वे देश के 14वें सीएजी हैं। कितने? 14वें सीएजी हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। जबकि देश के जो पहले सीएजी हैं वो वी नरहरि राव थे। कौन? वी हरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव थे। तो जो वर्तमान की बात की जाए तो अभी जो ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी सीतारामैया ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने कहा था। तो जो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 13वीं सदी में। ठीक है, तो जो विद्वानों के अनुसार था, सामंतवाद का पतन 14वीं सदी से शुरू होकर 15वीं सदी तक पूर्ण हो गया था। कौन सी सदी से? 14वीं सदी से शुरू हुआ था। 14वीं। ठीक है, और अंत इसका हो गया था 15वीं सदी में। तो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है? ऑप्शन ए सिडेराइट को, ऑप्शन बी लिमोनाइट को, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट को, ऑप्शन डी हेमेटाइट को। तो जो मैग्नेटाइट है इसको सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, क्योंकि इसमें 72.5% तक लोहा होता है। कितना होता है? 72.5% तक लोहा होता है इसमें। तो जो हमारा ऑप्शन सी है मैग्नेटाइट, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था?
ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी फैजी। अगर अकबर के दरबार के नौरत्नों की बात की जाए तो इसमें देखो अबुल फजल था, वो इतिहासकार था, अकबरनामा इसने लिखी थी। फैजी की बात की जाए तो जो फैजी एक लेखक था, इसने पंचतत्व, रामायण, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। जो बजा टोडरमल हैं, इन्होंने शेरशाह सूरी के दरबार में राजस्व मंत्री तथा अखबार के दरबार में मानक वचन, राजस्व जिलों और अधिकारियों को पेश किया था। अगर तानसेन की बात की जाए, ये एक संगीतकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर के सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। राजा मानसिंह सेनापति था। फ़कीर अज़ियाउद्दीन दार्शनिक और सलाहकार था। बीरबल जाने माने दरबारी विदूषक थे। मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार के सलाहकार थे। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सी है रैदास, वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो अबुल फजल है, तानसेन है, फैजी है, ये अकबर के दरबार में थे, जबकि जो रैदास था वो अकबर के दरबार में नहीं था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करके उसने सत्ता प्राप्त की थी? जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए कैकुबाद, ऑप्शन बी जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन सा शासक था? ये दूसरा शासक था। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। दूसरा, इसने अपने चाचा व ससुर तथा खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कड़ामानिकपुर, कहाँ? कड़ा मानिकपुर, ठीक है, 1296 में कर दी थी। उसके बाद ये खिलजी वंश का शासक बना था। तो जो हमारा ऑप्शन बी है जलाउद्दीन खिलजी, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी ईडी, ऑप्शन डी इरडा। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा का नियमन व पर्यवेक्षण करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। भारतीय बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1935 को। ये लोग आप नोट कर लेना। जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई है। इसका वर्तमान मुख्यालय, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेना। तो जो मुद्रा का नियमन कौन करता है? हमारा ऑप्शन बी आरबीआई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी जौनपुर। लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया था। जो इसका गठन है कब किया गया था? 1990 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। यह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के लाइसेंस और विनियमन के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है, जो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जो हमारा सिडबी का मुख्यालय है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास, भगोरा नदी के पास, सह्याद्री पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें कुल 30 गुफाएं हैं, सभी बौद्ध वाली हैं।
जिनमें से 25, इसमें जो 25 हैं, कितनी 25 बिहार या आवासीय गुफाओं के रूप में है, जबकि जो 4 हैं, कितनी 4 को चैत्य प्रार्थना स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन गुफाओं का विकास 200 BC, इनका जो विकास हुआ था 200 ईसा पूर्व, 200 BC, 200 BC से 650 AD, 650 AD के मध्य हुआ था। तो प्रश्नानुसार विकल्प सी सही होने की अधिकतम संभावना है। तो जो हमारा ऑप्शन सी ना होकर ऑप्शन डी है इसमें। कितनी, जो अजंता में गुफाओं की संख्या है वो कितनी है, 30 है। कितनी, 30 है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए।